ख्वासा सियासत में बड़ी गर्मी आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो 30 जून से पहले अपना एक आइनी और कानूनी किरदार अदा करेंगी, लेकिन उससे पहले ये फैसला करना भी बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले से बचने के लिए क्या करेगी। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे दे दिए तो आपके पास तो ऑप्शन लिमिटेड हो जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि ये कोई एक पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की पॉलिटिक्स होगी और मेरा नहीं ख्याल कि ये अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत है पार्लियामेंट मजबूत है। पार्लियामेंट इस वक्त मुल्क के तमाम पॉलिटिकल जो सियासी इदारे हैं, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली तमाम काम कर रही हैं और मुस्लिम लीग नून जो है एक सूबे में उनकी अपनी हुकूमत है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है, मैं ये उनसे तवक्को नहीं करता। नहीं, वो साथ बैठे हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम कर देंगे। इनकी कौन सुनता है? ये तो बेचारे यहाँ असेंबली में नारेबाजी के लिए जब नारे लगवाने हो तो इनको बुलवा लेते हैं। अच्छा, कौन किसकी सुनता है? तो इनके, इसलिए इनके कायद जो हैं वो आपकी सुनते हैं। मेरे ये भाई हैं। नहीं, मैं उनसे तुक्को नहीं कर, मैंने उनकी तारीफ की है, लेकिन वो कल उनका इंटरव्यू किया जी मैंने, उन्होंने खुद कहा कि 30 जून तक हम बर्दाश्त करेंगे। उनका एक मुतालबा है जो एक्सरसाइज किया ना उनका, वो मेरी सजेशन है वो ये करें। वो कहते हैं कि नहीं, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बेवकूफ असेंबली में बैठने का फायदा क्या है? नहीं जी, जिस पार्लियामेंट को आप मजबूत कह रहे हैं उनको वो बेवकूफ कह रहे हैं। नहीं, किस हसीयत? 3 साल तो वो वक़्त वाली रही। नहीं रही, हम कहते रहे हैं। पंजाब में जहाँ ये जाते हैं वहाँ वक़्त वाली है। इनको बता दे, मेरी तो सुनते नहीं। मुझे बड़ा कहते हैं कि ये असेंबली बेवकूफ है। ये असेंबली जो है, मेरी सुन ले, ये असेंबली है जिसने, तो उसका मतलब है कि वो बेकार थी, जिसने जिस जगह के ऊपर सुधारने की कोशिश करते रहे। सुधारने की कोशिश आप क्या करेंगे? ये असेंबली है। अब जब कहते हैं कि 1973 का आइन जो है, जिसने NFC अवार्ड किया, जिसने वार और टेरर पे उसके ड्रोन हमले कराए, ये सारा कुछ मौजूदा पार्लियामेंट ही कर रही है। और क्या जिसने महंगाई का बम गिरा दिया। असेंबली को ये कहना कि बेवकूफ है, बड़ा ये 18 करोड़ अवाम की जो है उनके हकूक की बेइज्जती है। 18 करोड़ अवाम ने आपको इलेक्ट करके भेजा कि उसकी वजह यह है कि आप अगर असेंबली के अंदर आए तो आपको अवाम ने मैंडेट दिया और आप गए। और अगर ये बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये नहीं, वो देखिए, जब आपकी अपनी करारदादें जो आपने खुद बनाए उसके ऊपर अमल नहीं होगा तो पार्लियामेंट तो बेवकूफ हो गई। सर, बेवकत नहीं हुई। बात यह है कि आप उस जगह के ऊपर जो आपके इश्यूज हैं, आप उसके ऊपर तो अगर स्टैंड नहीं ले रहे, आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, तो इस्तीफे देने के लिए अगर आप फेडरल को कहते हैं कि बेवकूफ है, तो क्या पंजाब की जो असेंबली है, जो पंजाब में जिनका राज है, वो क्या इक़्तिदार छोड़ने को तैयार हैं? मेरा सवाल तो ये है। अच्छा, पंजाब में भी यही सूरत हाल है? पंजाब में सूरत हाल का सवाल नहीं है। बात यह कि एक पार्टी जो है वो एक जगह से अलहदा हो रही है और दूसरी जगह पे बैठी रहेगी। राणा साहब, आप पंजाब से भी अलग हो जाएंगे? नहीं, देखिए जी, हम तो जो हमारा है ना, अगर ये इसी तरह गवर्नेंस इनकी रही, इसी तरह पार्लियामेंट की करारदादों इस्तीफा दे देंगे। मैं इसी पे आने लगा। अगर करारदादों पे इसी तरह ये करते रहे बेवकूफ, जिस तरह आप कहते हैं, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सड़कों पे भी जाएं, हम रिजाइन भी करें। और जो इलेक्शन हम जिसको कहते हैं, अभी मिड टर्म की इनको बड़ी तकलीफ होती है। मिड टर्म सारी दुनिया में एक रास्ता है। जब 18 करोड़ रट लगाई, 18 करोड़ से जरा बोल दो कराएं। 18 करोड़ कहती है कि ये गवर्नमेंट बेकार है। अगर मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये दोबारा इलेक्ट होके आ गए तो बिल्कुल हम मानेंगे। नहीं तो 100% हम मानेंगे। अभी नहीं मान रहे तो नहीं साहब, 100% मैं आपको ये कहता हूं कि अगर दोबारा इलेक्शन में ये आते हैं तो हम कहेंगे कि अब कौम की यही मंशा है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि 2008 में मंशा दे दिया गया है कि अगली बार जो है वो नहीं आएंगे और ये आएंगे। ये कोई अंदिया मिल गया है कि मतलब ये लोगों से फ्रेश, मतलब उनकी आप ये क्यों नहीं चाहते कि एक जमहूरियत जब चल रही है और वो अपना एक टाइम को पूरा करे? देखिए, बात यह है कि अगर ये जमहूरियत का पहिया चलता रहेगा पूरा करते तो ये छनते खत्म हो जाए, अंदर से जो बेहतर होगा वो रहेगा। पाकिस्तान ही ना खत्म हो जाए। लेकिन बात यह कि हमने हमेशा जमहूरियत के ऊपर 1.5 साल की बढ़िया पाकिस्तान सूरत में भी लाकर कोई पाकिस्तान का भी कोई ख्याल कर ले। सर, पाकिस्तान ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही बने। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बजट लगता है एक इलेक्शन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब थे। इलेक्शन में बजट लगता है, बहुत बड़ा पैसा। बाकी इनके जहाजों पे बजट नहीं लगता, उस पे बजट लगता है। अच्छा, हमारे साथ तशरीफ रखते चौधरी इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, ख्वाजा सहेल मंसूर साहब। ख्वाजा साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट ठीक है, जमहूरियत भी दुरुस्त है, लेकिन
पार्लियामेंट की करारदादों पर भी अमल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप करारदादों पर अमल ना करें और उसके साथ ये भी कहें कि पार्लियामेंट की तौकीर और इज्जत वो भी कायम रहेगी। ये मुमकिन नहीं होगा। आपको एक चीज़ का फैसला करना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट में होगा उसके ऊपर अमल होगा, और अगर उस पर अमल नहीं होगा तो फिर आप थोड़ा सा समझौता करें। आप ये तस्लीम कर लें कि पार्लियामेंट है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।